अच्छा अब आगे देखो, जैसे तुमने अंजन से फायदा देखा, क्या था अंजन से फायदा, क्या था अभी पढ़ाना, आंखें कैसी हो जाती थी, नबसी इंदुवत, ठीक है। और इससे क्या फायदा है, देखो इन्होंने बताया कि धूमपान करने से, धूमपान कराने मतलब सिगरेट पीने के लिए नहीं बता रहे हैं, ये मेडिकेटेड है, ठीक है। तो बोला कि गौरव सिर सूल पीनस अर्धाव भेद के, गौरव सिर, सिर भारीपन हो, सूल हो, पीनस हो, अर्धाव भेदक हो, हनुमन्याग्रह हो, कंडू हो, क्रीमी हो, पांडुता, ये सब नहीं। जो ज्यादा ब्लैक कलर से लिखा गया ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कि सिर भारी हो, सूल हो, पीनस हो, अर्धाव भेदक हो, तो धूमपान से फायदा मिलेगा। बाकी ये तो कई बार पूछा गया है। खालित मतलब बाल खाली हो रहा हो, पिंजरता सफेद केस, और केस, केसा नाम पत्नम, बाल गिर रहे हो, ठीक है। न च बात का फनो बलिनो अपी ऊर्ध्वज, ठीक है। कोई ऊपर वाली बीमारियां नहीं होती इससे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रायोगिक धूमपान के कितने काल हैं, तो 8 होते हैं। सुश्रुत ने 4 काल बताया, वाग्भट ने 8 बताया। जो चरक के 8 हैं, कभी पूछा नहीं गया नाम, लेकिन तुम एक क्रम से याद कर लो, ठीक है। अभी तक केवल संख्या पूछी गई है कि प्रायोगिक धूमपान के कितने काल होते हैं, तो 8 काल होते हैं। मन करे तो ये भी याद कर लो, सीरियल वाइज है। पहले क्या करोगे, सो जाओगे, सो के उठोगे तो सबसे पहले ब्रश करोगे, ब्रश करने के बाद क्या करते हो, नहाते हो, नहाने के बाद तैयार होने के लिए आंखों में अंजन लगाओगे, अंजन करने के बाद अब क्या करोगे, नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद तुम्हें गलती से नाक में नस से डाल लिया, अब नाक में नस डालने से छींक आ गई, छींक के आगे बाद वमन भी हो गया। तो इसी क्रम में याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो, लेकिन अभी तक अंदर नहीं पूछा गया कि कौन सा प्रायोगिक धूम का काल है या नहीं है, अभी तक केवल संख्या पूछी गई है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। यही में बताया गया कि प्रायोगिक धूम को केवल को एक बार में 3 घूंट, ठीक है, लिखा गया। सुरूप पान त्रिस्तत, मतलब देखो एक बार में 3 बार खींचोगे। अरे जैसे लोग पीते हैं जो मतलब समझ रहे हो, खींचोगे मतलब एक जो पफ लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो एक में 3 रहेगा और 3 ऐसा ऐसा लेना है, मतलब एक में 3 और 3 लेना है वैसा, तो 3 तरह के 9 बार हो गया, ठीक है। ये बताएगा। भेल ने धूमपान के 8 काल बताए, उसमें एक जल क्रीड़ा निवृत्ति है, इसी के विमर्श में मिलता है। श्लोक नंबर जो है 35 के विमर्श में देखोगे तो सब ये सब मिलेगा, भेल वेल का सबका सबका लिख दिया गया है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लिखे गए हैं, उसको याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ, ये जो चार्ट बना हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। कौन धूम कितनी बार पीना चाहिए, ठीक है। तो ये श्लोक नंबर जो है 36 है। ये जो पहला कॉलम है ये चरक का है। बी से मतलब वैरेचनिक, एस से मतलब स्नेहिक, पी से मतलब प्रायोगिक। वैरेचनिक स्नेह को इन्होंने 3 या 4 बोला है, और ठीक है। ठीक है, वैरेचनिक स्नेह जो है 3 या 4 बार पिएंगे, स्नेहिक 1 बार और प्रायोगिक 2 बार। सुश्रुत ने, सुश्रुत का 354 याद कर लो, ठीक है। अष्टांग संग्रह ने वैरेचनिक 5, स्नेहिक 11 और प्रायोगिक 8, ये पूछा हुआ है, ठीक है। अष्टांग संग्रह भी पूछा गया इसलिए रखा गया है, ठीक। तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ। आगे देखो क्या लिखा गया, जब श्लोक नंबर तुम लोग आओगे, श्लोक नंबर 37, ठीक है। तो इसमें लिखा गया सम्यक धूमपान का क्या था, मतलब अगर तुमने किसी को धूमपान करा दिया तो अब चेक भी तो करोगे कि सही से हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हृदय कंठ इंद्रिय संशुद्धि लघुत्तम सिर सम, हृदय कंठ इंद्रिय, ठीक है, हृदय कंठ इंद्रिय की शुद्धि हो जाए और सिर में लघुता हो जाए, ठीक है, और रोग शांत हो जाए, तो ये क्या है, सम्यक धूमपान का लक्षण है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है अकाल पीत और अतिपीत, धूमपान के उपद्रव। यहाँ 2 टर्म है, अकाल और अतिपीत। यहीं पे आपको फंसाते हैं, जैसे रख देगा कि बाधिर और अंधता हो जाती है, ठीक है। देखो अकाल मतलब समय से पहले या समय के बाद, अति मतलब ज्यादा या कम। अगर तुम धूमपान कर रहे हो तो उससे क्या हो जाएगा, बाधिर हो सकता है, अंधता हो सकती है, मूकत मतलब कम बोलना बंद कर दोगे, ठीक है।
और रक्त पित्त और सिर में भ्रम हो सकता है, लेकिन ये दोनों ज्यादा पूछे गए, बाधिर और आंधे। तो पूछा जाता है कि बाधिर और आंधे कब हो जाता है, ठीक है, जैसे ऐसे क्वेश्चन बना देगा, बाधिर और आंधे हो जाता है अकाल में पीने से, अति पीत पीने से, ठीक है, बोध, या और भी कुछ रख दे, नन रख दे, तो आप सोचोगे अति होगा, चलो अति लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, बोथ ऑप्शन लगेगा, अकाल और अति पीत, यही मैं बता रहा हूँ, यही फंसते यही पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। यहीं पे सुश्रुत का भी लिखा गया है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन बस देख लो कि इन्होंने अलग बताया। देखो सुश्रुत ने बताया अकाल में पीने से क्या होगा, भ्रम, मूर्छा, सिरोरुजा, घ्राण, जीवा, स्रोत अच्छी में उपघात हो जाएगा, और ज्यादा पीने से तालु, गल में सो, परिधाम, मूर्छा, भ्रम इत्यादि हो जाएगा। अब आगे देखो चरक ने इसकी चिकित्सा बताई, अकाल पीत या अति पीत दूध पीने से उसकी चिकित्सा में सर्पी पान, नावन, अंजन और तर्पण करेंगे, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट बताया गया धूमपान कौन कौन नहीं पी सकता है, किसको किसको धूमपान नहीं कराना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ढेर सारा लिखा गया और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को लिखा गया है। लिखने को तो ढेर सारा लिखा गया, बुक के श्लोक नंबर जो है 41 से लगाकर तुम 45 तक देखोगे तो यही ढेर सारा बड़ा सा श्लोक लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे जितना लिखा गया है ये तुम लोग ध्यान रखना इसको, ठीक है। अब कभी से मैं ही अकेले अकेले बोल रहा हूँ, ये बताओ आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? कोई माइक खोल के बोल दो। हाँ अब सुनाई दे दिया, हमको लग रहा है कि सब लोग जाग रहे हैं, ठीक है, आगे आ जाओ। तो देखो क्या लिखा गया, धूमपान के अयोग्य कौन है, किसको किसको धूमपान नहीं कराना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म लिखे गए, न विरिक्त पीबेत, ठीक है, जिसका विरेचन किए हो उसको धूमपान नहीं कराना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, न विरिक्त पीबेत। दूसरा, न कृते वस्ती कर्म लिए, जिसका वस्ती कर्म किया गया है उसको नहीं पिलाना है, और ये सब तो पूछे नहीं जाते हैं, वैसे भी तुम निकाल लोगे। न श्रम, जो थका है उसको थोड़े ना धूमपान कराओगे, लेकिन तुम करा सकते हो अपना दिमाग लगाने के लिए, लो उसको सिगरेट पिलाना है, पिला दो, थोड़ा सा दिमाग सही हो जाए, ऐसा कुछ नहीं लगाना है। जब आयुर्वेद के क्वेश्चन लगाने बैठो तो अपना दिमाग जो है वो दूसरी जगह पर रखना है, ठीक है, जितना लिखा है उतना याद करना है। न श्रमे न मदे न प्रजागरे, मतलब रात्रि जागरण किया उसको भी नहीं, न गर्भड़ी को नहीं, मदिरा के बाद नहीं, दूध पीने के बाद नहीं, ठीक है, स्नेह पीने के बाद भी नहीं, मधु के चाटने के बाद भी नहीं। अब ये देखो, तिमिर रोग में नहीं, संखक रोग में नहीं, रोहिणी रोग में नहीं, न प्रमेय में, न मदात में, सब पूछे हुए क्वेश्चन है, रोहिणी, मदात, तिमिर, ठीक है, धूमपान नहीं कराना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो ब्लैक ब्लैक जरा डार्क लिखा गया है सब पूछे हुए क्वेश्चन है। वाग्भट ने क्या बोला, 18 वर्ष से पूर्व धूमपान निषेध है। सारंगधर ने क्या बोला, न्यूनतम आयु 12 और अधिकतम 80, मतलब 12 से पहले नहीं कराना है और 80 के बाद नहीं कराना है, ठीक है। अब धूमपान की विधि देखो, कैसे धूमपान कराओगे, ये भी खूब पूछा जाता है, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा तुम्हें, श्लोक नंबर 46, जब चरक सूत्र का 5वां का 46 नंबर श्लोक देखोगे तो ये मिलेगा तुम्हें। क्या बताया इन्होंने कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, सिर, नासा और नेत्र विकार में क्या करोगे, नासा से, ठीक है, कंठस्थ विकार, गले के विकार में मुख से धूमपान करेंगे, लेकिन उसका धुआं कहां से निकालेंगे, दोनों ही कंडीशन में मुख से ही निकालोगे, ठीक है, समझ रहे हो। सिर, नासा और नेत्र विकार में नाक से धुआं खींचोगे और गले के विकार में मुख से खींचोगे, लेकिन धुआं दोनों कंडीशन में कहां से निकालोगे, मुख से निकालोगे, इसको ध्यान रखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसा नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नासिका से निकालने पर हिंसा अच्छी, हिंसा अधि चक्षु, चक्षु का नाश हो जाएगा, आंखों का नाश हो जाएगा, ये भी पूछा गया है। ऐसा ही सुश्रुत ने भी बोला है कि धूमपान सर्वप्रथम मुख से, देन नासा से, लेकिन निकालेंगे मुख से ही, ठीक है। इन्होंने बोला धूमपान पहले मुंह से खींचो, फिर नाक से, फिर निकालना तो मुख से ही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ये जो सुश्रुत का लिखा गया है ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा गया है। इन्होंने बताया स्नेहिक धूमपान का क्या लक्षण है,
बोला कि कब तक स्नेही धूमपान कराना चाहिए, तो सुश्रुत ने बताया यावद अश्रु प्रवृत्ति, जब तक आंखों से आंसू न निकल जाए तब तक स्नेहिक धूमपान कराते रहो। वैरेचनिक का कब कराते हैं? आम दोष दर्शनार्थ, ठीक है, आम दोष के दर्शन तक। और तीसरा जो पूछा हुआ है कासग्न ग्रास अंतरेशु पे कराते हैं, और ये तो वामनी लिखा गया, पूछा उछा नहीं गया, इससे कराते हैं। ये तीनों जरूर याद रखना, यावद अश्रुपति, आम दोष और ये वाला, ठीक है, स्नेहिक वैरेचनिक और कासग्न वाला। धूम नेत्र का प्रमाण आ जाओ। वैसे भी पारिक पढ़ाते समय ये पढ़ाया था, मैंने भी पढ़ाया, बॉस ने भी पढ़ाया होगा। धूम नेत्र का प्रमाण ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। पहले तो देखो चरक का लिखा गया है, चरक का बीएसपी 24, 32, 36 याद कर लो, ठीक है। केवल देखो इसमें अंतर है, पहले यहां तक याद करो, ठीक है। बीएसपी है सब, वैरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक, ठीक। चरक ने क्या बोला? 24, 32, 36। सुश्रुत का क्या है? 24, 32, 48। वाग्भट का क्या है? 40। सारंगधर का भी 40, ठीक है। समझ में आया? तो ये तीनों याद हो गया। चरक ने कासक नवाबनी या धुवड़ धूपनी ऐसा कुछ अलग से नहीं बताया। सुश्रुत ने 5 बताया है, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा जोड़ा, कासग्न और वामनी 16 और 16 इसको अलग से बताया है उन्होंने। धूम उसमें ऐड नहीं किया, लेकिन बाद में अलग से बताया। इन्होंने बोला 8 अंगुल होता है व्रण धूपन के लिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसी तरह सारंगधर का क्या है देखो, कासग ने तो 16 ही बताया, बस अंतर कहाँ पे होगा, वामनी इन्होंने 10 बता दिया है और व्रण धूपन भी 10 बताया है। तो ये पूछे हुए क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे बताया मैंने वैसे याद करोगे तो याद रहेगा। नेक्स्ट आ जाओ, धूम नेत्र। धूम नेत्र जान रहे हो क्या होता है? अरे एक जो नली में धुआं दिखाया जाता है कि थोड़ी सी दूरी बन जाए, उसी को धूम नेत्र बोलते, ठीक है। और इसकी आकृति बताई गई है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। रिजु त्रिकोश फलितम कोल अस्थि अग्र प्रमाणम, ये पूरा याद कर लो, ये धूम नेत्र के लिए बोला गया है, ठीक है। अब देखो लिखा गया धूमपान के अति योग से क्या होगा, तालु मूर्धा कंठ सोच, छोड़ो इसको, ये फिर से दोबारा आ गया। तो ये रहा पूरा धूमपान के लिए जितना तुमने पढ़ा, ये सब धूमपान के क्वेश्चन है, इसको याद रखना सभी लोग, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, नस्य, ठीक है। तो लिखा गया नस्य का प्रयोग काल, नस्य कब कराते हैं? तो लिखा गया है प्राविट शरद वसंतेषु गत मेघे नभस्थले, ठीक है। देखो वर्षा, शरद और वसंत में, और गत मेघे मतलब जब आकाश में मेघ न हो तब क्या कराते हैं? नस्य कराते हैं। वैसे तो बहुत बड़ा श्लोक लिखा गया है, तो इस कंडीशन में कराते हैं। आगे देखो लिखा है नस्य से फायदा क्या है, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा गया है ये वाला, जीरियतः उत्तमांगेषु जरा न लभते बलम, ठीक है। जो ऊपरी हिस्से में है, ठीक है, वैसे तो वृद्धावस्था आने पर भी सिर आदि में मतलब ऊपर के हिस्से में तुम्हें बुढ़ापा नहीं दिखाई देता है, कब? नस्य का प्रयोग करने से, ठीक है। बाकी ये सब लिखा गया है कि नस तस्य चक्षु घ्राणम न श्रोतम उपहते, मतलब आंखों में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, नाक में भी कोई नहीं होगा, केस वेस भी सब सही तरीके से बढ़ेंगे, मन्या स्तंभ सिरसूल इत्यादि में भी यूजफुल है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला श्लोक है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इसी में जब आओगे तो श्लोक नंबर 63 से इसमें अड़ु तैल का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो कुछ इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तुम्हें बताया जा रहा है, ठीक है। इसमें कुछ द्रव्य होते हैं, औसत द्रव्य लिए जाते हैं, उससे 100 गुना आकाशीय जल मिलाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन, जो औसत द्रव्य है उससे कितना गुना आकाशीय जल मिलाते हैं? 100 गुना। और फिर 10वें भाग को तैल से सिद्ध करना है, और ऐसा 10 बार करना है, ठीक है। 10-10 भाग लेकर उसको 10 बार करेंगे। फिर 10वें भाग में बकरी का दूध मिलाना है, ठीक है, बस इतना याद रखो। 10वें पाक में बकरी का दूध के साथ में उसको काटना है, ठीक है। अब इसकी मात्रा कई बार पूछी गई है, ठीक है। ये जो मात्रा लिखी गई ना, चरक ने इसकी अर्धपल मात्रा बताई, 1 पल बराबर 4 तोला होता है, ठीक है। तो अर्धपल का मतलब 2 तोला, और वो भी कितने कितने दिन पे? 3-3 दिन पे, ठीक। अणु तैल का प्रयोग बहुत बार पूछा गया है, चरक और वाग्भट ने प्रतिस्याय में यूज किया है, जबकि सुश्रुत ने वात व्याधि में अणु तैल का प्रयोग किया है, ठीक। ये जो अणु तैल होता है त्रिदोष नाशक और इंद्रियों को बल देने वाला होता है, ठीक है।
तो ये हो गया आपका नस्य के बारे में, इतना याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, दातौन बहुत पूछा जाता है आयुर्वेद में, दातौन के बारे में। तो नेक्स्ट आओगे जब आप लोग